भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। देखिए, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे, मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफरतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। मैं डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। जो लोग हिंदू सिख एकता का विरोध करते हैं, हम उनको आईने दिखाना आए हैं कि हम सब एक हैं। गुरु नानक देव सिखवा असी सारे एक, पर भी सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। जिनके बारे में लिखा है, बात कहूँ आपकी ना कहूँ सबकी, अगर न होते गुरु गोविंद तो सुन्नत होती सबकी। सभी भारतीयों को पूर्ण तौर पर गर्व होना चाहिए सदगुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर। तो हम इस खुशी को भगवान रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा के मौके इस खुशी की भी साथ में जोड़ रहे हैं। सब तरह के लोग, सारे मंत्री जी हमारे साथ आए, मंदिर के सभी भक्तजन आए हैं। तो इसे बोलते हैं संस्कृति का एक स्वरूप। बहुत एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। सर नमस्कार, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरविंदर पाल सिंह राजा, मैं भारतीय जनता पार्टी इसी वार्ड का उपाध्यक्ष हूँ। जी सर, ये क्या क्षेत्र है? ये चौखंडी वार्ड मुखर्जी पार्क। जी सर, क्या कुछ कहेंगे श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर? पूरे देश में जहां उत्साह है, वहीं हम देख पा रहे हैं आपके क्षेत्र में भी सभी जितने भी युवा हैं, बड़े हों छोटे हों, सभी जैसे कि राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। पहले सारे भरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू फतेह करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। 550 साल की लंबे संघर्ष के बाद, 550 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज हमारे देश में दिवाली से भी बड़ा उत्सव हम सब भारतवासी बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों को और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अपने खड़े सारे सनातन भाइयों को बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। ये दिवाली से भी बड़ा उत्सव है। हर घर में दिए जलाए जाएं और मार्केटें सलाई जाएं और जगह जगह लंगर का आयोजन हो रहा है।
हम इसको दिवाली से बड़ा उत्सव बना रहे हैं। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है वो सारे भारतवासियों के लिए एक उत्सव की तरह है। हर घर से हर भाई बहन बाहर निकलेगा। आज तो हमारा इलाका राममय हो गया। हमने अपने क्षेत्र को अयोध्या बना दिया। हमने इसको अयोध्या बनाने अयोध्या, हमारा क्षेत्र अयोध्या नजर आया। हर एक घर में राम है, हमारे अंदर राम बसा हुआ है। तो मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने घर में दिया जलाएं, दिवाली की तरह माहौल बनाएं और हम जिस समय का प्रतीक्षा कर रहे थे, जो हमारे पूर्वजों का सपना था, आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसको देख पा रहे हैं। तो अगर किसी के आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में किसी के घर में दिया नहीं हो तो उसको दिया भी दें ताकि वो भी दिवाली मना सके। थैंक यू। आज शुभकामनाएं और देश में खुशियां तो हैं, और ये तो अब आज की तारीख से लेके 22 तक जो है वो एक ऐसा माहौल बन गया है कि जहां जाते हैं अब सब लोग हाथ जोड़ते हैं और अगली बात बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बनाएंगे, तो आज तिथि भी हमारे सामने और मंदिर भी हमारे सामने है। जय श्री राम। धन्यवाद। क्या आप लोगों का क्या कुछ कहना है सर? 22 तारीख को प्रभु राम जी का जो हम 550 साल से जिनके दर्शनों के लिए हम तरस रहे थे मंदिर के, वो मंदिर बन चुका है और सब लोग वहाँ पर माथा टेकने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। ये इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। देश की सबसे बड़ी खुशी राम मंदिर, क्योंकि राम जी का गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी कई दफ़ा जिक्र है। बहुत ही वो अवतारों के अवतार थे। श्री राम बहुत एक बहुत ही जिसको एक गुरुओं के गुरु थे वो। तो उनके अगर उनके स्थान का स्थापना हो रही है तो इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं। हमारे मोदी जी ने, उनकी टीम के सदस्यों ने और हमारे यहाँ से सांसद प्रवेश वर्मा जी हैं, उन्होंने भी सबको प्रेरित किया है कि 22 तारीख को अपने क्षेत्रों के अंदर हर कार्यकर्ता, हर लोग, कोई भी हमारे मिलने वाले सब हम लोग उस प्रोग्राम को मनाएंगे। 22 तारीख को जश्न मनाएंगे, क्योंकि गुरु घर का काम है, राम मंदिर का काम है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात होगी हम सब के लिए कि हम सब लोग उस दिन मिलकर गुणगान करेंगे, राम जी की भक्ति करेंगे, लंगर का आयोजन करेंगे। देश के अंदर अलग अलग जगह पर लंगर के आयोजन होंगे, प्रोग्राम होंगे, प्रभु राम को याद किया जाएगा। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अमरजीत सिंह बब्बू, मैं हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। मैं सतेंद्र सिंह चौधरी एडवोकेट पूरे देशवासियों को 22 तारीख की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे देश में दिवाली मनाई जाती है, वैसे मुझे लगता है आने वाले सालों में 22 जनवरी जो है वो एक दिवाली के रूप में, जब श्री रामचंद्र जी वापस आए थे अयोध्या, तब दिवाली मनाई गई थी। और आज पूरा देश मिलके 22 जनवरी को ये दिवाली मनाने जा रहा है। मैं सब देशवासियों को उस दिन की, उस पर्व की लाख लाख बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे देता हूँ। और ये भी आप सबसे कहता हूँ, सब मिलजुल के जहाँ जहाँ जो लोग हैं अपने अपने इलाके में, अपने वहाँ के स्थान में, अपने मंदिर में, अपने घर पे उस दिन दिवाली मनाएं और प्रभु राम, श्री राम जी का जो है जाप करें, उनका ध्यान करें। जय श्री राम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु राम जी का जो मंदिर बना है वो बहुत ही एक भव्य स्थान है। मतलब एक पूजा का सबसे बड़ा पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने न्यांग सिंहों को भेजा था। जिस टाइम यहाँ पे एक महंत, उस टाइम के जब महंत हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि आपको पता मुग़लों ने कब्जा कर लिया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आकर भी न्यांगों के साथ आकर वहाँ पर महंत जी की वहाँ पर मदद की थी धर्म स्थान के लिए। और वहाँ पर सबसे पहले जो FIR करवाई थी वो भी न्यांग सिंह ने करवाई थी जी, राम मंदिर की। वहाँ पर गुरु नानक साहब का एक स्थान है, पेड़ है, वहाँ पर बैठकर गुरु नानक साहब ने तप किया था, वो भी जगह वहीं पे ही है। तो बहुत धार्मिक जगह है, क्योंकि वहाँ पर गुरु राम जी के पास वहाँ पे सारे गुरुओं ने, वहाँ पे सब धर्म की आस्था है, क्योंकि प्रभु राम सबके हैं, वो हर धर्म के हैं।
हर इंसान के अंदर, उनके रग रग के अंदर हैं। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ प्रभु राम के 22 तारीख को। सारे देशवासियों को एक अपील भी करता हूँ कि हर जगह पर, हर स्थान पर, अपने अपने घरों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, बाहर तीर्थ स्थान में, कहीं भी, सब जगह पे इस जश्न को मनाया जाए। ये सब लोगों से अपील है और इसको मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे, सिग्मा के सौजन्य से सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ही एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्वास्थ्य सेवा अयोध्या में देने का, राम मंदिर में देने का अवसर प्रदान हुआ है। और आज हमने 3 स्वास्थ्य एम्बुलेंस सुबह अयोध्या के लिए रवाना करी है, जिसमें कि हमारे 10 डॉक्टर की टीम लगभग वहाँ पर सेवा प्रदान करेगी। और डॉक्टर ऋचा अग्रवाल है जो कि 23 तारीख से वहाँ पर सरयू नदी के किनारे स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवा देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, 2 शब्द आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? प्रभु का काम है। ये तो राम मंदिर बन रहा है, सभी लोग उत्साहित हैं। भगवान राम के मंदिर की सबको बहुत बहुत बधाई। ये सभी जितने सनातन और हिंदू लोग हैं, सभी उस पर्व को बहुत उत्साह से मना रहे हैं, दिल से मना रहे हैं। और ये मुझे लगता है ये हर वर्ष इसी तरह से मनाया जाएगा। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को उसमें उद्घाटन के लिए जा रहे हैं। उसके कार्यक्रम वहाँ प्रारंभ हो गए हैं और भव्य विश्व का बहुत बड़ा मंदिर जो है वो अयोध्या में बन गया है। और हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ श्रद्धालु जाने वाले हैं और सबकी मनोकामना पूरी होगी। हनुमान जी सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। जो रुका है भगवान रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है, उसके लिए लोगों को एक जागरूक एक अवेयरनेस मैसेज दिया कि इस तरह से काम लोग भक्ति रामलला के साथ जुड़ें। इस प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम है इसको भव्य बनाकर उनको अपने साथ जोड़कर ये जो 500 साल 550 साल की जो सनातन की लड़ाई है, उस लड़ाई की जो विजय हुई है वह, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने देश का ऐसा वातावरण बनाया जहां बहुत सारे समाज के लोगों का विरोध था, उन सबको साथ लेते हुए ये जो काम किया है ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ, देश के लोगों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भगवान राम की लीला का वर्णन किया जा रहा है, नाच गान हो रहा है, किंतु मेरा ध्यान वहाँ चला गया जहाँ से ये बात प्रारंभ हुई थी। वैसे तो पिछले 500 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं राम मंदिर के लिए, किंतु श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा के कारण जो इस मुहिम को अग्रज मिला था, जो इनको एक ताकत मिली थी, पूरे देश में राममय वातावरण बनाया गया था। मैं उस समय की बात सोच रहा हूँ, यात्रा करने के बाद कार सेवक के रूप में हम गए, हमें लखनऊ से आगे जाने नहीं दिया, अरेस्ट कर लिया, 6 दिन जेल के अंदर रखा, ठीक है। किंतु मैं वास्तविक तिथि पर आ रहा हूँ। 5 तारीख को जब हम शाम को घूम रहे थे 92 में मार्केट्स के अंदर, तो वहाँ हर एक की ज़बान पर एक बात थी। पीएसी के लोग नियुक्त थे, जगह जगह रोक करके ये पूछते थे आप कार सेवक हैं? हाँ, इस पर नहीं किया तो कभी नहीं होगा। यानी हर व्यक्ति का एक मानस बना हुआ था उस समय। और मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं 6 तारीख को जो पहला जत्था अंदर कूदा था, पोल जंप करके मैं अंदर कूदा था, चोटें भी लगी थी, किंतु मुझे स्मरण हो गया उस दिन से आज का दिन। मेरे लिए इससे बड़ा शुभ दिन क्या हो सकता है कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, प्रत्यक्ष गवाह हूँ इस बात का, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ आज हम इतनी बड़ी उपलब्धि, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, इसका उद्घाटन हो रहा है। और उद्घाटन भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सौभाग्य है हमारा कि हम अपनी आंखों से सब देख पाएंगे।
आज नरेंद्र भाई जी ने एक नई अपील की है। हर दिन वो नई अपील करते हैं और उनके एक शब्द से, उनके एक बार कहीं जाने से पूरी दुनिया बदल जाती है। लक्षद्वीप का उदाहरण आपके सामने है। आज उन्होंने अपील की है कि हम मंदिरों को सजा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, किंतु मंदिरों की सफाई के बारे में जरूर ध्यान दें। हर मंदिर का एक कोने से आखिरी कोने तक साफ होना चाहिए। उसकी शुरुआत उन्होंने स्वयं मंदिर में पोछा लगा के, झाड़ू लगा करके किया है। ये है उनका एक कैरेक्टर। भाषण कम देते हैं, अपने एक्ट से आपको प्रभावित ज़्यादा करते हैं। हमारा सौभाग्य है ऐसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं। आइए आज 22 तारीख के निमित्त जो भी हमारे कार्यक्रम किए हुए हैं, तय किए हुए हैं, उनको बड़े अच्छे ढंग से सिरे चढ़ाएं और उसमें ये एडिशन कर लें। मंदिर को सजाने से पहले मंदिर का हर कोना बाहर अंदर सफाई कराएं। ये आज उनका संदेश है जिसकी मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ।